man I love and admire as an artist, my brother. किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की छोटी बहन जेनेट जैक्सन ने अपने भाई की शोहरत के साए से निकलकर खुद को अंपायर बनाया। आप तस्वर करेंगे कि जिस लड़की को बचपन में माइकल डंक यानी कि गधी के नाम से पुकारता था, वही आज दुनिया की सबसे ताकतवर फीमेल आर्टिस्ट में शामिल है। Ladies and gentlemen, please welcome Janet Jackson, जिसने सुपर बाउल 2004 में दुनिया को हिला कर रख दिया, वही आज हिजाब उड़कर इंशाल्लाह कहकर अपने कॉन्सर्ट्स खत्म करती है। जिसने माइकल के साथ स्क्रीम जैसा आइकॉनिक डेब्यू किया, वही आज मुकम्मल तौर पर मोहतशम लिबास पहनकर अपने ईमान का इजहार करती है। ये महज एक सेलिब्रिटी के रिलीजन चेंज करने की कहानी नहीं, बल्कि जैक्सन खानदान की सबसे छोटी औलाद के सोल की सच्ची तलाश, असल सुकून और रूहानी बेदारी की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन की दास्तान है। आज हम आपको लिए चलते हैं जेनेट डामिटा जो जैक्सन के उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल जर्नी में, जहां माइकल जैक्सन की छोटी बहन ने दुनिया की तमाम शोहरत को छोड़कर अल्लाह के रास्ते को अपनाया। 16 मई 1967 को ग्रे इंडियाना में जैक्सन खानदान के 2 कमरों के घर में 10वीं और सबसे छोटी औलाद के तौर पर जेनेट डामिटा जो जैक्सन ने आंखें खोली। जब जेनेट पैदा हुई तो उसके भाई माइकल सिर्फ उस वक्त 7 साल के थे। उस वक्त तक 5 जैक्सन पहले ही मोटाउन के साथ डील साइन कर चुके थे और माइकल जैक्सन की आवाज ऑलरेडी फेमस हो रही थी। इनके वालिद जोसेफ जैक्सन एक साबिक बॉक्सर थे जो यूएस स्टील में क्रेन ऑपरेटर का काम करते थे और वालदा कैथरीन ईस्टर जैक्सन जोसेफ विटनेसेस की सख्त पैरोकार थीं। जैक्सन फैमिली को फर्स्ट फैमिली ऑफ सोल और रॉयल फैमिली ऑफ पॉप भी कहा जाता था। बचपन में माइकल ने जेनेट का डंक निकनेम रखा जो डोंकी से बनाया हुआ था। माइकल के पेट नेम्स अक्सर जेनेट की बॉडी शक्ल के बारे में होते थे। जेनेट ने अपनी किताब ट्रू यू में लिखा, अगरचा उसका कोई बड़ा मकसद नहीं था, मैंने उसके बॉडी आइडियल को इंटरनलाइज कर लिया था। ये कमेंट्स जेनेट को सालों तक अपने वजन के बारे में कॉन्शियस रखते रहे और फिर इनकी फैमिली 1972 में हॉलीवुड हिल्स में मुंतकिल हो गए। दोनों सिबलिंग्स का बॉन्ड बहुत ही क्लोज था और वो अक्सर साथ में फोटोज भी खिंचवाते थे। 1975 में सिर्फ 8 साल की उम्र में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में माइकल ने उसे स्टेज पर ले जाकर फेवरेट सोल ग्रुप का अवार्ड प्रेजेंट करवाया। उसके बाद 1977 में सीबीएस के गुड टाइम्स में पेनी गॉर्डन वुड्स का किरदार मिला। फिर डिफरेंट स्ट्रोक्स में चार्लेन डुप्री का रोल किया। माइकल उस वक्त सोलो कैरियर में बिजी था और जेनेट अपना अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। 1985 में जेनेट ने अपने वालिद जोसेफ जैक्सन को मैनेजर की हैसियत से फायर कर दिया। ये बहुत ब्रेव कदम था क्योंकि जोसेफ ने माइकल को एक सुपरस्टार बनाया था। उसके बाद 1986 में कंट्रोल एल्बम के जरिए जेनेट ने प्रूव किया कि वो सिर्फ माइकल लिटिल सिस्टर नहीं बल्कि अपनी अलग एक आइडेंटिटी रखती हैं। माइकल और जेनेट के दरमियान हेल्थ कंपटीशन शुरू हुआ। जेनेट ने कहा, मैं हमेशा माइकल की लिटिल सिस्टर के नाम से जानी जाती थी, मगर मैंने अपना नाम बनाने का फैसला कर लिया था। उसके बाद 1995 में जेनेट और माइकल ने स्क्रीम का डेब्यू किया जो म्यूजिक हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो बना। $7 मिलियन कॉस्ट। ये सॉन्ग मीडिया स्क्रूटनी के रिस्पॉन्स में लिखा गया था। ये पहला सॉन्ग था जो बिलबोर्ड हॉट 100 में टॉप 5 में डेब्यू हुआ। इस वीडियो ने 1996 में ग्रैमी अवार्ड भी जीता। इस कोलैबोरेशन ने प्रूव किया कि दोनों बहन भाई इक्वली टैलेंटेड थे। और फिर आया वो वक्त जब माइकल जैक्सन इंतकाल कर गए। 25 जून 2009 को माइकल की अचानक मौत ने पूरे जैक्सन फैमिली को हिला कर रख दिया। जेनेट को ये खबर व्हाई डिड आई गेट मैरिड 2 की फिल्मिंग के दौरान मिली। 2009 में BET अवार्ड्स में जेनेट ने कहा, माइकल हमारे लिए सिर्फ आइकन नहीं था बल्कि पूरी फैमिली था और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। जेनेट ने इस गम को डील करने के लिए मजीद अपने काम पर फोकस शुरू किया। उसके बाद MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड में स्क्रीम का इमोशनल ट्रिब्यूट परफॉर्मेंस किया। ये वही परफॉर्मेंस थी जो उसने अपने भाई माइकल जैक्सन के साथ की थी। जैक्सन फैमिली में जेनेट की पैदाइश
जोसेफ विंटिसस की सख्त रिलीजियस डिसिप्लिन में हुई। उनकी वालिदा कैथरीन जैक्सन बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल फॉलो करती थीं। बचपन में जेनेट को बाइबल स्टडीज, किंगडम हॉल मीटिंग्स और डोर टू डोर प्रैक्टिस का तजर्बा भी हुआ। ये अर्ली रिलीजियस फाउंडेशन उसकी स्पिरिचुअल जर्नी का पहला कदम था। जैसे जैसे जेनेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुई, उसने अपने बाप की टीचिंग से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। 1980s में म्यूजिक कैरियर के दौरान ऑर्गेनाइज रिलीजन से मुकम्मल तौर पर दूर हो गई। कंट्रोल एल्बम 1986 के दौरान वो कंप्लीट स्पिरिचुअल रिबिलियन फेज में थी। जेनेट ने कहा, मैं ऑर्गेनाइज रिलीजन से रिफाइन करने लगी थी और यही पीरियड उसकी स्पिरिचुअल सर्चिंग का आगाज था। उसके बाद 2010 में जेनेट की मुलाकात कतरी बिलियनियर बिजनेसमैन वसीम अल मना से हुई। वसीम अल मना डिवोट मुस्लिम थे और गल्फ रीजन की लग्जरी गुड्स कंपनी के ऑनर थे। पहली बार जेनेट का इस्लामिक वैल्यूज और प्रैक्टिस से रियल एक्सपोजर हुआ। वसीम ने उसे कुरान की फिलॉसफी, इस्लामिक टीचिंग्स और मुस्लिम वे ऑफ लाइफ से मुतारिफ करवाया। जेनेट ने कहा, मैंने पहली बार मुस्लिम से दोस्ती की और कुरान को सुना। 2010 से 2012 के दौरान ये वो वक्त था जब जेनेट ने गहराई से इस्लाम का मुताला करना शुरू किया। उसने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा और मुस्लिम स्कॉलर से मुलाकातें की। उसने कहा, मैंने इस्लाम की टीचिंग्स में सुकून पाया, खास तौर पर वननेस ऑफ गॉड, तौहीद यानी कि एक खुदा की अहमियत पर, और 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ने उसे डीपली इंप्रेस किया। उसने महसूस किया कि इस्लाम में उसे वो स्पिरिचुअल घर मिल गया है जिसकी वो तलाश जिंदगी भर कर रही थी। और उसके बाद फरवरी 2012 में वसीम से खुफिया शादी के साथ ही जेनेट ने ऑफिशियली इस्लाम कबूल कर लिया। उसने अपना मुस्लिम नाम जन्ना रखा, जिसका मतलब था पैराडाइज यानी कि जन्नत। ये कन्वर्जन प्योरली स्पिरिचुअल रीजन से था, ना कि शादी के लिए। उसने अपने खानदान को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने उसके इस चॉइस को कंप्लीटली रिस्पेक्ट दी। जैक्सन फैमिली ने उसके इस्लामिक फेथ को एक्सेप्ट किया। इस्लाम कबूल करने के बाद जेनेट की लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस आए। उसने रॉन्ची कॉस्ट्यूम और सेक्सुअल डांस मूव छोड़ दिए। उसने स्टेज पर लॉन्ग स्लीव, लूज फिटिंग वाइट आउटफिट पहनना शुरू किए जो नेक तक बॉडी को कवर करते थे। मिडल ईस्ट के विजिट्स के दौरान नो मेकअप, नो हेयर एक्सटेंशन, इसके साथ साथ ट्रेडिशनल म्यूजिक क्लोथिंग के साथ वो कंप्लीटली मॉडेस्टी को मेंटेन करती थी। उसने कहा, रॉन्ची डांस मूव और सेक्सुअल लिरिक्स का दौर खत्म हो गया है। 2015 में अपने अनब्रेकेबल वर्ल्ड टूर के दौरान जेनेट ने कॉन्सर्ट्स को इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कहकर खत्म करना शुरू किया। ये उसकी इस्लामिक फेथ की पहली पब्लिक एक्सप्रेशंस थी। उसके फैंस और मीडिया इस चेंज को नोट कर रहे थे। उसने अपने परफॉर्मेंस में इस्लामिक वैल्यूज को मेंटेन करना शुरू किया। ये उसके लिए फेथ और प्रोफेशन को बैलेंस करने का तरीका था। 2015-16 में जेनेट लंदन की स्ट्रीट्स पर हिजाब और इस्लामिक ड्रेसेस में नजर आना शुरू हुई। उसने ब्लैक हुडिड पोंचू के नीचे अल अमीरा 2-पीस वेल पहनी हुई थी। मीडिया ने इसे फुल इस्लामिक ड्रेसेस करार दिया, मगर जेनेट के लिए ये नेचुरल चॉइस था। उसने ट्रेडिशनल मुस्लिम वुमेन्स की तरह मॉडेस्टी को अपनाया। 2016 में 50 साल की उम्र में जेनेट की प्रेगनेंसी अनाउंस हुई। उसने इसे अल्लाह की ब्लेसिंग करार दिया। उसने कहा, मैं बहुत अरसे से बच्चे के लिए दुआ कर रही थी। 3 जनवरी 2017 को बेटे ईसा अल मना की पैदाइश हुई। जेनेट ने इस मदरहुड को अल्लाह का अजीम तोहफा समझा। ये जैक्सन फैमिली की नई जनरेशन है। जेनेट ने डेली प्रेयर्स, रमजान फास्टिंग और कुरान रेसिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल किया। उसने ज़कात के जरिए गरीबों की मदद भी करना शुरू की और हज का प्लान भी बनाया, मगर पब्लिसिटी से बचने के लिए उसने इस सब को प्राइवेट रखा। उसने कहा, इस्लाम मेरी जिंदगी में अमन और ग्रेटिट्यूड लाया। मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर्स उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की डेली रूटीन थी। 2020 से 2025 के दौरान जेनेट ने अपना इस्लामिक फेथ प्राइवेट रखा, मगर कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस मेंटेन की। उसने पब्लिक में कन्वर्जन की कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन एक्शन से क्लियर है। इंटरव्यूज में वो कहती हैं कि मैं बिलीवर हूं कि अल्लाह का एब्सोल्यूट कंट्रोल है। उसने स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस को प्रायोरिटी दी। ईसा को इस्लामिक वैल्यूज के साथ ही बड़ा कर रही हैं। 2024 से 2025 में अपने लॉस वेगस रेजिडेंसी के दौरान जेनेट ने सबटल इस्लामिक एलिमेंट्स इंक्लूड किए।
उसकी परफॉर्मेंस में मॉडेस्टी मेंटेन रहती थी। हलाल कैटरिंग, बैक स्टेज प्रेयर्स और इस्लामिक कैलेंडर्स के मुताबिक अपने शो शेड्यूल करती थीं। 59 साल की उम्र में इस वक्त उनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नजर आती है। वो अपने कॉन्सर्ट्स प्रेयर से शुरू करती हैं और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हैं। जेनेट जैक्सन की ये कहानी सिर्फ माइकल लिटिल सिस्टर की नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट वुमन की कंप्लीट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की दास्तान है। जैक्सन खानदान की सबसे छोटी औलाद ने साबित किया कि वो अपना अलग रास्ता बना सकती है। माइकल के निकनेम डंक से लेकर अपना जन्नह नाम अपनाने तक, कंट्रोल एल्बम से लेकर अल्लाह के कंट्रोल में सिलेंडर करने तक, अपने भाई के साथ स्क्रीम ड्यूट से लेकर इंशाअल्लाह कहकर कॉन्सर्ट को खत्म करने तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि डीप स्पिरिचुअल है। 59 साल की उम्र में जब वो लॉस वेगस के स्टेज पर खड़ी होकर अपने फैंस को दुआएं देती हैं तो ये उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की खूबसूरत इंतहा है। जब जैक्सन फैमिली की सबसे छोटी मेंबर जिना के नाम से अपनी असल आइडेंटिटी बना चुकी तो ये उसकी सोल की विक्ट्री है। यह है जेनेट जैक्सन की इंस्पायरेशन स्पिरिचुअल जर्नी की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने ही फेमस खानदान से हों, असल सक्सेस अल्लाह से कनेक्शन और स्पिरिचुअल पीस में है। जब माइकल लिटिल सिस्टर खुद को सिस्टर जन्नह कहती तो ये उसके ईमान की सच्चाई और रूहानी बुलूगत का सबूत है। मिस जैक्सन से सिस्टर जन्नह तक की ये सफ़र की दास्तान हमें दिखाती है कि कैसे अल्लाह की हिदायत पर ही दिल को सुकून आता है, चाहे वो कितना ही मशहूर या पावरफुल खानदान ही क्यों ना हो।